एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता हूं, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं ये मंदिर रहने दूंगा, वरना सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा, सारे मंदिर तोड़ने की आज्ञा दे दूंगा। राजा ने कहा। राजा ने अपनी प्रजा से सवाल किया, सुनो, तुम्हारा भगवान कहां है तो दिखता क्यों नहीं है, और तुम्हारा भगवान करता क्या है? ये 3 सवाल मेरे हैं। यदि तीनों का उत्तर आपने नहीं दिया, 1 महीने का टाइम देता हूं, 1 महीने में मेरे सवाल का उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर में तोड़ दूंगा। कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, या मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त राजा के पास पहुंचे। सबने अपने अपने तरीके से राजा को कन्वेंस किया, समझाया, उत्तर दिया, पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से उत्तर दिया, पर राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट ना हुआ। सब उत्तर को तर्क से काट देता, तर्क की कैंची लेके सारे प्रश्नों को काट देता, वो सारे उत्तरों को काट देता, कोई आंसर उसे स्वीकार नहीं हुआ। बोले ये नहीं। लोगों ने कहा भगवान नहीं दिखता, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हवा नहीं दिखती। राजा ने काट दिया, नहीं, हवा नहीं दिखती पर हवा का एहसास तो है, तो ईश्वर का एहसास कराओ हमें। ये तर्क नहीं मानूंगा मैं। अब बताओ, बड़े बड़े विद्वानों को उसने तर्क काट दी, बोले मैं मानूंगा ही नहीं। अब प्रजा को लगा, भक्तों को लगा कि ये बड़ा दुष्ट राजा है, लगता है ये तो मन ही बना लिया है कि अब मंदिर रहेंगे ही नहीं। तो सारे भक्त बेचारे रोने लग गए, सारे साधु लोग रोने लग गए, हे विधाता आप ही कृपा करो, इस पापी राजा से हम सबको बचाओ। दुष्ट राजा मंदिर तोड़े डाल रहा है। आज महीने के आखिरी दिन था। आज सूर्य अस्त होने के बाद राजा आज्ञा देता कि जाओ मंदिर तोड़ दो, कोई भी मंदिर हमारे राज्य में ना रह जाए, जाओ। सारे भक्त बेचारे जोर जोर से रोने लग गए। तो राजा ने सारे मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा, सूर्य अस्त का इंतजार था, 2-4 घंटे का टाइम और बचा है। सारे भक्त रोने लगे। तभी उन भक्तों में एक छोटी सी लड़की, 5-8 साल की बच्ची रही होगी, वो अपने पिता को रोते हुए देखती है। तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो उसके बाप ने बताया कि बेटा आज हमारा राजा हमारे सारे मंदिर को तोड़ देगा, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है उसे समझाने के लिए। तो लड़की ने कहा कि पिताजी बताओ राजा का सवाल क्या है? अरे बेटी तुझे क्या बताएं, तू तो बच्ची है, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझा पाए उस दुष्ट राजा को, तू क्या समझाए? नहीं पिताजी मुझे बताओ। तो वो भक्त थे, भक्त एक गृहस्थ भक्त थे, उनकी बेटी थी। कहा मुझे बताओ तो सही। तो बताया कि राजा ने पूछा है कि तेरा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं, और करता क्या है? बस इतनी सी बात। लड़की तुरंत सभा में गई, दरबार लगा था, कोई आओ, 2 घंटे बचे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना 2 घंटे बाद आज्ञा हो जाएगी मंदिर तोड़ने की, फिर कोई रोक ना पाएगा। वो छोटी सी लड़की दरबार में पहुंच गई। महाराज की जय हो, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं, स्वीकार है? राजा बोले हाँ। बेटा बड़े बड़े ज्ञानी ना दे पाए, तुम देना चाहती हो, चलो पूछो महाराज आपका सवाल क्या है? लड़की ने कहा पूछो महाराज। राजा ने पूछा कि बताओ बेटी भगवान कहां है? पहला सवाल उत्तर दो, पहले प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर कहां है? तो लड़की बोली महाराज हमें भूख लगी है, पहले एक कटोरा दूध बुलवाओ। तो राजा ने उसे कटोरा, सोने के कटोरे में दूध बुलवाया, देसी गाय का दूध भरा कटोरे में। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को हाथ में लिया और राजा से सवाल किया, महाराज बताओ ये क्या है? राजा बोला दूध है। लड़की बोली गलत, और अच्छे से देखो, बताओ महाराज आपको इस दूध में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोला मुझे तो दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध में दूध ही तो दिखेगा। लड़की बोली महाराज मुझे इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। मुझे इस दूध में क्या नजर आ रहा है? बताओ महाराज इस दूध में मक्खन है कि नहीं?
अब बताओ राजा मना कर सकता था? दूध में मक्खन है या नहीं, आप लोग बताओ। दूध में मक्खन है या नहीं? परंतु क्या दिखाई पड़ रहा है? लड़की बोली महाराज आप कह रहे हैं दूध है, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे मक्खन दिखाई पड़ रहा है, बताओ महाराज मैं गलत हूं क्या? राजा बोले नहीं, मक्खन तो है। तो बस महाराज, जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है। महाराज दूसरा सवाल क्या है आपका? राजा बोले भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? लड़की बोली महाराज बताओ आपको मक्खन दिखता है? आपको तो दूध दिखाई पड़ रहा है। दूध दिख रहा है इसका मतलब यह नहीं कि मक्खन नहीं है, मक्खन नहीं दिख रहा है इसका अर्थ यह नहीं कि मक्खन नहीं है। नहीं दिखता इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। महाराज बताओ आपके सिर में दर्द है, कमर में दर्द है? राजा बोला कभी कभी होता है, अभी तो नहीं है। हाँ अभी थोड़ा हमारे पांव में दर्द है। तो महाराज बताओ जरा दर्द कहां है, क्या आप दिखा सकते हो हमें अपना दर्द? महाराज बोले ना बेटी मैं दर्द तो नहीं दिखा सकता। तो बताओ महाराज कोई धरती में अपना दर्द दिखा सकता है? आप लोग बताओ दर्द दिखा सकते हो? आप यही तो कहते हो सिर में दर्द है, तो सिर तो दिखता है, दर्द थोड़ी दिखता है। कंधे में दर्द है तो कंधा दिखता है, दर्द थोड़ी दिखता है। महाराज जैसे दर्द है, जिसको दर्द है वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। वो सारी जिंदगी ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी जो दर्द को दिखा सके। दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता महाराज, नहीं दिखता। इसका मतलब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि दर्द होता ही नहीं है। महाराज जैसे दर्द को दर्द का एहसास होता है, ऐसे भक्ति करने से भगवान का एहसास होता है। जैसे दर्द है पर दिखता नहीं है, ऐसे ईश्वर है पर दिखता नहीं है। जैसे दही में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखता, इसका मतलब ये छोड़ी है कि मक्खन नहीं है। आप दही का मंथन करो, दूध का दही बनाओ, दही में मथानी डालो, मंथन करो, मक्खन प्रकट होगा। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है महाराज, ऐसे भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। आप ये किस आधार पर कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, अरे नहीं के लिए आपके पास प्रमाण क्या है? आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ईश्वर नहीं है? चलो आप ये सिद्ध करके बताओ कि ईश्वर नहीं है। इस धरती पर कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर सकता कि ईश्वर नहीं है। और मैं साइंटिफिक रीजन, विज्ञान के तरीके से सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर है। सुनो, साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला होगा। जैसे ये माला है तो इस माला को बनाने वाला कोई होगा, ये माइक है इसे बनाने वाला कोई होगा। आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े कोई तो बनाने वाला होगा। क्या बिना बनाए ये कपड़े बन गए? बोलो। यदि कपड़े हैं तो बनाने वाला है, माइक है तो बनाने वाला है, ये मंदिर है तो बनाने वाला कोई होगा, ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। तो जब सृष्टि में चींटी से लेकर हाथी तक है तो कोई तो इसे बनाने वाला होगा। समुद्र है, नदियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। जब है सूर्य है तो सूर्य को बनाने वाला कोई होगा। साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा। बोलो हाँ। कार्य है तो कारण होगा। बात समझ में आई? कार्य है तो कारण होगा, तो कारण ईश्वर है। कार्य सूर्य है, सूर्य कार्य है, चंद्रमा कार्य है, ऋतुएं कार्य है, दिन रात, ग्रीष्म शीत शरद, एक ऋतुएं है ना, सर्दी गर्मी बारिश, ये कार्य हो रहा है तो कारण तो होगा। बिना कारण के कार्य कैसे होगा? तो ईश्वर के होने के ठोस प्रमाण है। ईश्वर नहीं है इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। तो लड़की ने समझाया उस राजा को, तो राजा बोला ठीक है मैं तुम्हारी दो बातों से सहमत हो गया। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर दो। बोले तुम्हारा भगवान करता क्या है? लड़की बोली महाराज मैंने दो प्रश्नों के उत्तर दिए, ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा बोला कि उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला चेला होता है, शिष्य। तो लड़की बोली महाराज गुरु को ऊपर होना चाहिए कि चेला को? आप चेला हो, ऊपर बैठे हो, गुरु खड़ा नीचे है, पहले हमें बिठाओ। तो राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाया, आओ तुम गुरु हो, ऊपर बैठो। राजा ने हाथ जोड़ के कहा अब बताओ मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान करता क्या है?
लड़की बोली ये बताओ, जो राजगद्दी पर बैठता है राजमुकुट उसके सिर पे होना चाहिए कि जो नीचे बैठता है उसके सिर पे? तो राजा ने अपना राजमुकुट उतारा, लड़की के सिर पे पहना दिया। वो लड़की क्या बन गई? राजगद्दी में बैठी और राजमुकुट सिर पे हो राजा। अब राजा बोला राजमुकुट पहना के लड़की को, बोले अब बता तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की बोली अभी भी नहीं समझे, हमारा भगवान यही तो करता है, हम जैसे भिखारी को राजा बना देता है, तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है। यही हमारे भगवान का काम है। राजा उस लड़की के चरणों में प्रणाम किया, अपना फैसला बदला। उसने फैसला मन में रखा था कि मैं सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानूंगा। देखो, ईश्वर को ना मानने के कोई ठोस प्रमाण नहीं है और ईश्वर को मानने के ठोस प्रमाण हैं। बोलो हाँ, ईश्वर को मानने के बहुत सारे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। ईश्वर को ना मानने का कोई ठोस प्रमाण या कारण किसी के पास हो तो आप पूछ लेना।